गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ऑलरेडी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ओवरव्यू आपका हो गया है। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता है, दोनों में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी। तो अर्लियर लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन देखा था हमने सेकेंडरी, राइट, इंटरनल जेनिटल और एक्सटर्नल। तो दोनों में आपका सेम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाते हैं दोनों के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल में कौन सा सिस्टम था आपका? मेल में हमने देखा था टेस्टिस के बारे में, राइट। तो टेस्टिस के सब लोगों को नोट्स वगैरह ओपन करके रखना है, नोट्स वगैरह भी रनिंग नोट्स आपको बनाते चलना है, राइट, साथ ही साथ। तो मेल हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था आपका टेस्टिस, जो कि आपके बायलेटरल होते थे, दो होते थे, जो आपके मेल गोनेट्स होते थे। ऐसे ही आपका फीमेल के गोनेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओवरी। से भी नंबर ऑफ 1 पेयर होती है, 2 होती है ना। शेप इनका आलमंड, जैसे आप बादाम खाते हैं सुबह सुबह, बादाम के जैसा इनका शेप होता है, बादाम के जैसे इनका शेप और साइज होता है ना। बायलेटरल होती है, दोनों होती है होमोलोगस। अब इनका काम क्या होता है? प्राइमरी गैमेट का फॉर्मेशन करना और सेकेंडरी oocyte का, जो मैच्योर होने के बाद ओवम बन जाता है, ओवम का और फॉलिकल का प्रोडक्शन करना। और साथ ही साथ क्या होता है, आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका सेक्स ऑर्गन, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एफएचएस हो गया और इनहिबिन हो गया। तो ये सारे हार्मोन का भी प्रोडक्शन और सीक्रेशन होता है आपकी ओवरी से। जैसे कि हमने मेल में देखा, आपके टेस्टिस का जो लोब्यूल था, वहां से आपका सीक्रेशन हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्म का। सेम ऐसे आपका oocyte हो गया, हार्मोन हो गया। तो सेम वैसे ये भी होमोलोगस होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसे ही। तो इनका जो पेयर होता है, 2 ये पेयर होती है। अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनका लोकेशन कैसा होता है। तो ये आपका जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपकी ओवेरीज यहाँ पर होती हैं, बायलेटरल आपकी 2 ओवेरीज होती है ना। उसके लिए आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, इंटरनल में आ जाता है आपका ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब के बाद आपका यूट्रस और सर्विक्स, राइट। तो अभी हम ओवेरीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में, देन यूट्रस के बारे में। तो ओवेरीज आपकी 2 होती है, ऑलमंड आपके शेप की होती है, बायलेटरल आपके एक लिगामेंट के साथ जुड़ी होती है, जो कि आपके इस्थिमस होता है, वहाँ से अटैच होता है। और साथ ही साथ आपकी जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, उसके साथ अटैच होती है, उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो लिगामेंट होता है। ये रेड कलर का आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये होता है आपका लिगामेंट। ये लिगामेंट का क्या नाम है आपका? ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के साथ एक अटैच होती है और इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, और लेयर को बोलते हैं मीजोबेरियम। मीजोबेरियम की एक लेयर यहाँ पर होती है, राइट। अब ये क्या करती है? एक सपोर्ट देने का काम करती है, इसको एक सपोर्ट, एक अटैचमेंट का प्रोवाइड करती है, ताकि वो एक स्थिर वहाँ पर अटैच रहे, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, आपका ओवम का वो करती, प्रोडक्शन करती, साथ ही साथ हमने देखा हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी रिलीज करते हैं। और इसके यदि अब हम इसका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है ना, इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर, राइट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका ये होता है, इसका पार्ट हाइलम। यहाँ पर क्या होता है, आपकी नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स की, रेड कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये आपके यहाँ पर नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स की यहाँ पर एंडिंग होती है। ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम पार्ट। उसके बाद आ जाता है इसका आउटर एक कवरिंग लेयर होती है, जो कि आपकी इस साइड आप यहाँ पर देख रहे हो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। डॉट डॉट हमने इसको बनाया हुआ है, ये होती है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कवरिंग लेयर। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आपका इंटरनल पार्ट होता है, थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट होता है। जो इंटरनल पार्ट होता है वो होता है इसका मेड्यूला, और इधर का जो पार्ट होता है ये होता है कॉर्टेक्स, राइट। मिडिल का पार्ट कौन सा होता है? मेड्यूला, ये हो गया कॉर्टेक्स। और जो इसका एंट्रेंस होता है, इसका माउथ होता है, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ये क्या हो गया? हाइलम। यू इधर का पार्ट कॉर्टेक्स, बीच का पार्ट मेड्यूला। तो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं। अब इंटरनल इसमें क्या होते हैं, जो आपके यदि सेल्स और फॉलिकल्स की आपकी बात की जाए,
तो जब हमारा बर्थ हो रहा होता है ना, जब हम यूट्रस में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, और डेवलपमेंट के दौरान ही हमारे 2 लाख से लेकर के 2 मिलियन तक क्या होते हैं आपके फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉलिकल्स बनते हैं, बनने के बाद फिर से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर बनते, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब तक आपको प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मीन्स आपको 14 से 16 की जब एज होती है तब आपको पीरियड और आपका मेनार्की आपका शुरू होता है ना। तो मेनार्की जब आपको शुरू होती है उस समय तक आपके बॉडी में 40,000 के आसपास फिर भी आपके मैच्योर फॉलिकल से सेल से वो रहते हैं, राइट। अब जो हर बार जब जैसे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, पीरियड आता है, तो उस समय क्या होती है, ओवुलेट करते हैं। तो ऐसे करके टोटल आपके 14,000 40,000 आपके प्यूबर्टी तक रहते हैं। और टोटल आपकी जो लाइफ टाइम होती है, मतलब फीमेल की जो टोटल लाइफ टाइम होती है, उस दौरान आपके जो मैच्योर हो पाते हैं, है ना, फॉलिकल्स तो हमने देखा है कि भाई प्राइमरी है, प्राइमोडियल है, पर वो मैच्योर नहीं हो पाते। मैच्योर इन द सेंस मीन्स कि भाई वो मैच्योर होने के बाद हमने देखा कि यहाँ से ओवुलेट होना, मैच्योर हो गया पूरी तरीके से, फिर उसका ओव्यूलेशन होता है ना। ओव्यूलेशन होने के बाद वो यहाँ से आ जाता है, आपकी फिमरई उसको कैच करती है, और कैच करने के बाद फिमरई में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो क्या करती है आपकी फेलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है इनफंडिबुलम, है ना, उससे अटैच होती है। जैसे कि अभी ये हमारा एक ओबम है, तो अब ये ओबम रिलीज हुआ, अब ओबम को रिलीज करने के बाद इसका काम होता है उसको कैच करने का, जो ऐसे ही रिलीज हुआ अब इसको ही कैच करेगी, राइट। तो ये कैच करके, और अब हम देख रहे हैं कैसा इसका सेफ है, तो कैच करके अब इसको लेके जाएगी आगे तक आपके यूट्रस तक, राइट। यूट्रस तक लेके जाएगी। यदि वहाँ पर आपका स्पर्म है और आपका मैच्योर ओवम है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी को कंसीव करेगा, इंसेमिनेशन होगा उसका, उसके बाद फिर आगे फर्टिलाइज होगा। पर यदि प्रेजेंट नहीं है तो वापस से रिलीज हो जाता है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू, हमारी वेजाइना से बाहर आ जाता है, राइट। तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो अब इसमें हम आगे देखेंगे किस तरीके से इनका जो है आपका फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, कैसे इनका मैच्योरेशन होता है, और कैसे करके धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। तो अब जैसे कि हमने देखा कि आपका जब बर्थ होता है तब न्यू बेबी रहता है फीमेल, तो उनका जब बॉडी में कितने 2 लाख से लेकर के 2 मिलियन तक के फॉलिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से प्यूबर्टी तक कितने बचते हैं, 40,000 बचते हैं। और उसके बाद पूरी जो लाइफ साइकिल होती है, पूरी लाइफ टाइम में आपके 400 से 500 वहाँ पर मैच्योर हो सकते हैं, मतलब उनका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद आपको फेलोपियन ट्यूब में आ पाते हैं, राइट। तो हाँ, अब जो बचे हुए हैं या मान लो जिनका मैच्योरेशन नहीं हुआ, जिनका ओव्यूलेशन नहीं हुआ पूरी तरीके से, वो ओव्यूलेट नहीं हुए, तो वो कहाँ जाते हैं, वापस से वो हो जाते हैं डिस्ट्रॉय। हम यहाँ से देख रहे हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप, वापस से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होके पूरे वो खत्म हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एट्रेसिया। ठीक है, आ रहा है इतना समझ। दिस इज कॉल्ड एट्रेसिया। एट्रेसिया मीन्स पहले तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे करके आपका प्राइमोडियल था, फिर प्राइमरी में आया, सेकेंडरी में आया, टर्सरी में आया, फिर एंट्रम के अंदर से इसका पूरा ओव्यूलेट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद इसका ओव्यूलेशन हो गया। यदि ओव्यूलेशन नहीं हो पाया तो फिर क्या होता है, वापस से डिस्ट्रक्शन इनका होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमेशा तो ओव्यूलेट होता नहीं है ना, उसके पहले का जो एज रहता है तो उस समय हमारा पीरियड नहीं आ रहा रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, तो वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता है ना, और 50 के बाद भी फिर नहीं हो पाता है, तो फिर वो क्या होता है, उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए, और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तब आपका एक या दो ही वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो पूरे। और यदि वहाँ पर आपका स्पर्म नहीं है तो वो वापस से डिस्ट्रॉय होकर आपके ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। चलिए, तो अभी हम इसको आगे समझ लेते हैं। अब हमने देखा है कि यहाँ पर इसका कुछ, इसमें प्राइमरी आपका प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है, इनका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपका कौन सा आता है, प्राइमोडियल, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में रहते हैं, धीरे धीरे करके इनका फॉर्मेशन होता है। अभी हम जानेंगे कैसे इनका मैच्योरेशन होता है। तो आपका प्राइमोडियल रहते हैं छोटे छोटे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरीके से। फिर थोड़ा सा नेक्स्ट फेज आता है इनका प्राइमरी फेज में, फिर थोड़े से डेवलप होते हैं और इनका ग्रोथ यहाँ पर हो जाता है। फिर सेकेंडरी फेज में यहाँ पर आपका एंट्रम का बनना शुरू हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, बस जस्ट यहाँ पर इसका बनना शुरू हो जाता है।
इसके अंदर एंट्रम का। फिर आ जाएगा आपका टर्सरी फेज। टर्सरी फेज में क्या होता है आपका पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और रेडी रहता है ओव्यूलेशन के लिए। मैच्योर हो जाता है। अब मैच्योर होता है, इसके अंदर क्या बन जाता है, ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे, ये क्या होता है आपका एंट्रम। एंट्रम मीन्स उसके अंदर ये रहता है। और एंट्रम के ऊपर नेक्स्ट फेज आपका आता है जब ये ओव्यूलेशन के लिए रेडी रहता है, तो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होता है तो इससे आपका जो ओवम है, आपका सेकेंडरी oocyte है, वो क्या होता है, रिलीज होता है। ओवम या सेकेंडरी oocyte ये रिलीज होकर के कहाँ आपकी बॉडी से, आपके ये ओवेरी से बाहर आउटसाइड आ जाता है। अब जैसे ये रिलीज होता है, इसको कैच करने का काम किसका रहता है आपका, फिमरे का। फिमरे क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना, ये डायरेक्ट आपकी ओवेरी रहती है, वो इससे अटैच नहीं होती है, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लोटिंग रहती है, थोड़ा सा दूर रहती है, पर इसका काम होता है उसको कैच करने का। और कैच करने के बाद आपको आपकी फैलोपियन ट्यूब तक लेकर के आना, राइट। तो जैसे ये रिलीज होता है, ये उसको कैच करने का काम करती है। और यदि आपका रिलीज नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, तो मतलब सब नहीं हो पाते, कुछ ही उसमें से ओवम आपके रिलीज होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो जो नहीं हो पाते वापस से नेक्स्ट फेज में आते हैं। नेक्स्ट फेज में होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज येलो बॉडी। तो अब ये होता है क्या है, नेक्स्ट फेज में इसका धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर आता है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस मीन वाइट बॉडी। वाइट बॉडी ये थोड़ा सा और कम हो जाता है, इसका साइज थोड़ा सा और कम हो जाता है, और फिर लास्ट फेज में जा करके पूरा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे करके ये जो प्रोसेस है आपकी लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम आपकी चलते रहती है। इनका मैच्योरेशन होना पहले आपका आ जाता है प्राइमोर्डियल में, फिर आपका प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्सरी में। टर्सरी के बाद फिर आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद फिर जिसका नहीं हो पाता है ओव्यूलेशन, उसका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, येलो बॉडी। येलो बॉडी के बाद फिर आपका वाइट बॉडी, कॉर्पस एल्बिकेंस, और फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया फाइनली। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेसिया, ठीक है। तो अब हमने देखा कि भाई इसका जो आपका मेडुला होता है, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके हाइलम में। ब्लड वेसल्स होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और इलास्टिक फाइबर है ना। तो यहाँ पर ब्लड का सप्लाई भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और आपके इलास्टिक फाइबर से। अब इसकी जो लेयर होती है तो इसकी लेयर पे क्या होता है, आपके सेल्स अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से इनको हम बोलते हैं ऐसे आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं आपके क्यूबॉइडल टिश्यू, सिंपल स्क्यूमस और क्यूबॉइडल, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि जो आपकी लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की होती है, और आपके इसके जो अटैच होती है यहाँ पर क्या होते हैं, आपके सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू से होते हैं। बीच का जो पार्ट होता है वो आपका मेडुला होता है, और साइड का जो आपका पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स, राइट। और इसमें आपका सेल्स का आपके फॉलिकल्स का मैच्योरेशन यहाँ पर होता है, फॉलिकल सेल्स का, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये हमने देखा आपके ओवरी के बारे में। ओवरीज आपकी क्या होती है इसके बारे में हमने देखा। इसका फंक्शन होता है आपके सेक्स हार्मोन को रिलीज करना है आपका, जिसमें कि आपका आ जाता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का, जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है, फर्दर आपके प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा कि सेल्स का ये क्या करती है, आपका मैच्योरेशन करती है। मैच्योरेशन के बाद आफ्टर दैट उसको ओवुलेट करते हैं। ओवुलेट नहीं हो पाता है फिर उसको डिस्ट्रक्शन करती है, जिसको हमने बोला एट्रेसिया ना। तो ये इसके बारे में था आपकी ओवेरीज के बारे में। ओवेरीज का आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी हम देखते हैं ओवेरीज के बाद आपका
हाँ, अभी हम देखेंगे इसका किस तरीके से इनका ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, प्राइमरी कैसे होता है, सेकेंडरी कैसे होता है और टर्सरी आपका कैसे डेवलप होता है, राइट। पॉज करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो बढ़िया सुंदर सा डायग्राम है। अब इसके अंदर अभी तक हमने देखा था कि आपकी जो ओवेरीज है उसमें किस तरीके से आपका फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं ना, तो कैसे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो हमने प्राइमरी जो आपका स्टेज देखा था प्राइमरी में है ना, फॉलिकुलोजेनेसिस में, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है आपका प्राइमरी oocyte रहता है, मतलब ये मैच्योर होने से पहले, ओवम बनने से पहले क्या रहता है, प्राइमरी oocyte रहता है। इसके अंदर जो ऊपर की लेयर होती है इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, ग्रेन्युलोसा की जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तभी मैच्योर नहीं होता, मैच्योर होने के लिए रेडी रहता है, प्राइमोडियल से सिर्फ प्राइमरी स्टेज पर आता है। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेज पर देखेंगे, हमने इसको सेकंड मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। तभी सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसका डिप्लॉयड हो जाता है आगे की तरफ। तो इसमें कौन सा एक लेयर और अटैच हो जाती है जो कि होती है आपकी थीटा सेल की। पहले वाले में आप देख रहे हैं सिर्फ आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, और ये दो लेयर के बाद एक और रेड कलर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, दूसरी आपकी लेयर यहाँ पर अटैच हो गई, ठीक है, एक और इसमें एड ऑन हो गई, और ये मैच्योर होगा पहले से जो कि आपकी थीटा सेल की होती है। फिर जब आप टर्सरी स्टेज में जाएंगे, जब आपका पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, हम लिख सकते हैं ये प्राइमरी था, ये आपका सेकेंड oocyte, राइट। सेकेंडरी oocyte में जब आपका होता है तो इसके अंदर आपका थीटा इंटरना तो आपकी प्रेजेंट है, और ये कि आपका सेल्यूलर बॉडी होती है। फिर आपकी थीटा एक्सटर्ना भी आपकी यहाँ पर रेड कलर की है, ये इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है। देखो पहले वाले में सिर्फ आपकी दो लेयर प्रेजेंट थी ग्रेन्युलोसा की, जो कि आपकी प्राइमरी सेल था, सॉरी प्राइमरी आपका फॉलिकल था। सेकेंडरी में हमने देखा इसमें एक लेयर और ऐड हो गई थीटा की रेड कलर वाली। अभी रेड तो ये तो सेम है, इसमें सिर्फ एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा एड ऑन हुई, यहाँ इसको भी हमने रेड से बनाया, एक्सटर्नल लेयर जो कि आपकी होती थीटा एक्सटर्ना। अभी ये पहले से और मैच्योर हो जाता है, और इसके अंदर हमने देखा कि एंट्रम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। एंट्रम बॉडी मतलब उसके अंदर अटैच रहता है और ओव्यूलेशन के लिए रेडी रहता है। अभी ये पूरी तरीके से मैच्योर होगा, और अभी ये जो oocyte है आपका सेकेंडरी है, ओवम है, अभी ये पूरी तरीके से ओवम बन गया और ये रेडी होता है ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन मीन्स इसका जो ग्रेफियन है इससे बाहर निकलना। ये आपका जो मेन होता है oocyte, आपका जो अंडाणु होता है वो ये होता है। तो इसको ये बाकी की जो प्रोसेस होती है इसके अंदर मैच्योर होता है, तो ये जैसे ही रप्चर होता है ये आपका बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, और रिलीज होता है फिर उसको जो आपकी फिमरई होती है वो कैच करती है, राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे आपका ओविडक्ट के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। आई होप इतना समझ आया होगा। अब अगला आ जाता है हमारा, अभी हमने ओवेरी के बारे में समझ चुके हैं, आपकी ओवेरीज क्या होती, ये आपकी प्राइमरी ऑर्गन होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में। अब आ जाता है भाई ओवम। अब हमने देखा था कि भाई फीमेल का सेक्स ऑर्गन में कि भाई आपका जो ओवम, तो आपका स्पर्म तो रिलीज हो रहा है, पर स्पर्म को वहाँ तक आपका पेनिस तक पहुँचाने के लिए, इजैकुलेट करने के लिए आपको भाई एक मीडियम चाहिए होता है, एक डक्ट चाहिए होता है जो कि उसको लेके जाता है। और स्पर्म तो आपका क्या रहता है, मोटाइल होता है, तो वो वेजाइना में आपका आने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब तक मूव कर जाता है। पर आपका जो oocyte रहता है, जो आपका ओवम रहता है, वो क्या रहता है, मोटाइल नहीं रहता। मोटाइल मीन्स कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो अब उसको तो भाई पहुंचाना पड़ेगा। तो अब जैसे ही क्या करते हैं, ये कैच करती, जैसे ये रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद आपकी ओवरी से वो ओवम को कैच करती, और कैच करने के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको बोलते हैं हम फिमरई। फिमरई ना, तो फिमरई। अब इसके भी क्या होते हैं, आपकी जो फैलोपियन डक्ट हम इसको बोल सकते हैं, ओविडक्ट बोल सकते हैं, या फैलोपियन ट्यूब जो कि एक ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके भी यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, और इसका एक मीडियम होता है, एक बे होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका इस्थमस। इस्थमस वाला जो पार्ट होता है आपकी यूट्रस की वॉल होती है उससे कनेक्टेड होता है, उससे अटैच होता है। बीच वाला पार्ट होता है आपका एम्पूला। एम्पूला हमने देखो मेल के रिप्रोडक्टिव में भी देखा था, शायद आपको याद होगा, जहाँ पर आपका जंक्शन पॉइंट था, है ना, जहाँ पर आपका सेमाइनल वेसिकल कनेक्ट हो रही थी, उसके पहले वाले पार्ट को हमने देखा था एम्पूला, राइट। तो एम्पूला में क्या होता है, यहाँ पर यही वो साइट होती है जहाँ पर आपका जो एग है और स्पर्म उसका फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर होता है ना। इट इज़ द साइट या इट इज़ द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन
ऑक्यूर, है ना। तो आपको जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पर होता है। फिर आता है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो आपका इसका टर्मिनल एंड होता है, या इस साइड से हम लेंगे तो आपका प्राइमरी एंड होता है फर्स्ट, और जो एंड होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के साथ अटैच रहता है ना। तो ये क्या करती है, उसको कैच करने के, एक जाल के जैसा रहता है ना, जाल के जैसा ऐसे करके उसको कैच कर लेती है, जैसे ओवम रिलीज होता है तो उसको कैच करने का काम होता है आपकी फिमरे का। तो अब जैसे ये कैच करती है और कैच करने के बाद उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है। और तो इसका हमने जो नैरो पार्ट देखा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, बीच का जो नैरो पार्ट है वो होता है एम्पुला, स्टार्टिंग पार्ट होता है स्थमस, और लास्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, है ना। तो इसकी जो लंबाई होती है 8 से लेकर के 15 के आसपास इसकी रहती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और साइज के अकॉर्डिंग, है ना। 8 से लेकर या 10 से 15 तक अप्रॉक्स इसकी जो लेंथ वो लंबाई होती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अब हमने इसको कैच तो कर लिया ओवम को, पर अभी ओवम यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा। हमने देखा ओवम तो भाई मोटाइल होता नहीं है, स्पर्म तो चलो भाई उसमें मूवमेंट होता है, ऐसे स्विंग करता है टेडपोल की जगह, तो वो इधर से इधर तक मूव करके आ सकता है। पर यह ओवम यहाँ तक भी कैसे आएगा, या यहाँ तक, या आगे भी मतलब आपका यूट्रस तक कैसे जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी सीलिया प्रेजेंट होती है ना। 12th क्लास में या 10th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में ना, इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड से इसकी। ये कोई भी ट्यूब है और इसके अंदर ये सीलिया होती है, सीलिया, ये सीलियरी बॉडी। तो ये ओवम है, तो इनका काम क्या होता है, उसको मूवमेंट करने के। इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जैसे ही इनमें वाइब्रेशन होता है वो आपका जो ओवम है वो ऑटोमेटिकली मूव करता है। इसके अंदर है ऐसी इसकी बॉल से अटैच होती है। तो इसके अंदर जैसे ही ओवम आएगा, इनमें इस तरीके से जिग जैग मूवमेंट होगा, तो ओवम आपका ऑटोमेटिक मूव करेगा। अब ओवम आपका मूव करके फैलोपियन टिप्स यूट्रस तक आता है, यूट्रस सर्विक्स से वेजाइना से रिलीज हो जाता है। अब होता क्या है कि भाई हर बार मतलब ये नहीं कि भाई आपका ओवम जो है फर्टिलाइज होगा, और जब भी आपको यदि सेक्सुअल इजैकुलेशन हुआ है, आपका स्पर्म आया वेजाइना तक, तो ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार आया और वो फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होगी ना। फर्टिलाइज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एट द टाइम जब मान लो आपका स्पर्म तो है, पर वहाँ पर हो सकता है कि भाई आपका ओवम रिलीज नहीं हुआ और ओवम आपका नहीं आया हो, तो ओवम भी प्रेजेंट रहेगा आपकी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलम में, और उसी टाइम आपका स्पर्म भी रहेगा, तब जाके मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यदि आपका स्पर्म प्रेजेंट नहीं है, या स्पर्म है और ओवम नहीं है, तो भी नहीं हो पाता है ना। तो मतलब हमेशा ही ये, इसका मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको स्पर्म प्रेजेंट है तो आपको स्पर्म, यदि सेक्सुअल इजैकुलेशन हुआ है और स्पर्म आपका आया है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, है ना। तो ये कंपलसरी नहीं होता है। तो अब होता क्या है, अब जैसे ये रिलीज हो गया, रिलीज आने के बाद जैसे एम्पुलम होता है, और इधर से हम ले लेते हैं आपका इधर से आपका ओवम आया, राइट, ओवम और स्पर्म। तो दोनों आप आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद ये आपका 7 डेज में, विद इन 7 डेज में क्या करता है, जैसे फर्टिलाइज हुआ यहाँ से मूव करने के बाद अब जैसे ये फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट फॉर्म करने के बाद फिर जैसे ये आगे आता है, आगे आने के बाद एम्ब्रायो फॉर्म करता है। एम्ब्रायो के बाद फिर मैर्यूला बनता है, मैर्यूला के बाद ब्लास्टूला, और फिर फाइनली इसका इम्प्लांटेशन होता है ना। अब जैसे ये क्या हुआ, यहाँ से फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद आगे की तरफ मूव करता है, मूव करने के बाद एम्ब्रायो बनेगा, फिर मैर्यूला बनेगा, और फिर धीरे धीरे करके इसका डेवलप होगा। तो यहाँ से मूव करके कहाँ पर आ जाता है, आपका यूट्रस की जो लेयर होती है आपकी, कौन सी लेयर, ये जो लेयर बोलते हैं इसको हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है, और ये आपकी थिक लेयर होती थी। यहाँ आके क्या करता है, ये इम्प्लांट करता है। इम्प्लांट करने के बाद जैसे ये एग आया और यहाँ पे आगे इसने इम्प्लांट किया, इम्प्लांट करने के बाद धीरे धीरे इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो धीरे धीरे करके एम्ब्रायो आपका वापस डेवलप
डेवलपमेंट होता है इम्प्लांटेशन होने के बाद। और यदि स्पर्म नहीं है और आपका ये हो गया तो फिर क्या होता है, यहाँ से वापस से आने के बाद क्या होता है, रिलीज होता है, आपकी जो लेयर होती है वो हो जाती है सेड, और सेड होने के बाद जैसी लेयर हुई तो ब्लीडिंग के थ्रू आपका रिलीज होकर वेजाइना से बाहर आ जाता है। पर यदि आपका स्पर्म प्रेजेंट है तभी वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद वो यहाँ पर आके इम्प्लांट होता है। नहीं है तो फिर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो वो रिलीज हो जाता है ब्लड के साथ, आपके जो भी फॉलिकल्स होते हैं ओवम होता है वो आउटसाइड रिलीज हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है वो होता है। अभी हम आगे देखते हैं। चलिए इतना समझ आया होगा। मीन्स इसका काम क्या होता है आपका, जहाँ पर हमने फेलोपियन ट्यूब देखा, फेलोपियन ट्यूब आपकी एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, या फिर आपका ओवेरियन ट्यूब ना, ओवेरियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, तीनों आपका नाम सेम होता है। और इसका काम होता है आपके ओवम को एक बे देने का। फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, आपका जो ओवम होता है उसको मोटाइल करने का, उसको मूव करने का, उसको आपके यूट्रस तक लेकर के जाने का। दूसरा इसका फंक्शन होता है आपका फर्टिलाइज करने का, जैसे आपका जाइगोट फर्टिलाइज होता है